once again welcome in my YouTube channel English by रेखा मैन। प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने ग्रामर सेक्शन के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आज की हमारी वीडियो बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। तो समय नहीं गंवाते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी जब हम हिंदी वाक्यों की पहचान निकालेंगे तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द समूह आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है आपका, इसमें किसी प्राकृतिक घटना का जिक्र होता है, किसी सर्वव्यापी सत्य का जिक्र होता है तथा आदत प्रकट करने वाले वाक्यों का जिक्र किया गया होता है। ठीक है, तो सही, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आता है हिंदी में? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य, तथा आदत संबंधी कार्यों को प्रकट किया जाता है। जैसे हमारे जो सर्वव्यापी प्राकृतिक घटना क्या हम बोल सकते हैं? द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य क्या होता है? पूरब में निकलता है। ये हमारा एक प्राकृतिक घटना है। सर्वव्यापी सत्य क्या है? द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इसी तरह से ओबे योर पेरेंट, ओबे योर, यानी कि ये आपका क्या है? आदत संबंधी प्रकट करने वाले वाक्य। पहला, द सन राइज इन द ईस्ट, एक प्राकृतिक घटना है। द अर्थ इज राउंड, ये सर्वव्यापी सत्य है कि पृथ्वी गोल है। उसी तरह से ओबे योर पेरेंट, ये हमारी एक आदत संबंधी बात है। वेल, अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है, 3 तरह के वाक्य पाए जाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। पहला बात करते हैं हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, इसके पहले आप जान लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड होता है और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अफर्मेटिव सेंटेंस को साधारण या सरल वाक्य भी बोलते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ नोट संबंधी बातों को ध्यान रखेंगे, जैसे ही सी इट, ही सी इट, और इसके साथ कोई भी आपका सिंगुलर पर्सन होगा, या सिंगुलर पर्सन ना करके कह सकते हैं कि कोई भी नाम जो होगा उसके साथ आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। लेकिन इसके अलावा जब आई, वी, यू और दे की बात होगी तो वहां वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। राधा राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा क्या करती है? गीत गाती है। दूसरा लिखेंगे द बॉयज गोज टू हिज हाउस। ये हमारे 3 तरह के वाक्य हैं। राधा सिंग ए सॉन्ग, द बॉयज गोज टू हिज हाउस, और तीसरा है कि दे टेल अस लाई, यानी ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब में एस लग गया है और इसमें
राधा नाम यानी ही सी इट के अलावा कोई नाम आएगा तो वर्ब में हमारा यस या यस लगेगा। ठीक है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। आप सबसे पहले तो जान जाओ कि जब निगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू या डज हो जाएगी। और इस तरह से जो आपका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। आप लोग गेस कर सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद तब आएगा हमारा नॉट आएगा। अब नॉट जब लग गया, डू लग गया, डज लग गया, नॉट लग गया, अब हमारी यहाँ पे आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें भी क्या बात रखनी है, अपनी बात है कि ही सी इट और जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं नोट में लिखते जाएंगे आप लोग। ही सी इट, ही सी इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू या डज, एनीवन गेस, बताइए। डज लगेगा। और इसके अलावा आई, वी, यू, दे और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ हमारा लगेगा डू, यानी कि डज नॉट और डू नॉट, यही हमारा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझना है तो क्या लेंगे, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। जैसे एग्जाम्पल है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। अभी पढ़े हैं ना, ही सी इट के साथ हमारा क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, लगा ना। आई डू नॉट सिंग, सॉरी, आई डू नॉट वांट योर पेन। आई के साथ क्या लग गया, डू नॉट लग गया। इसी क्रम में और एग्जाम्पल है, दे डू नॉट गो देयर स्कूल। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझते जाइए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये हमारा निगेटिव हो गया ना, अभी बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। करना कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस हमारी क्या हो जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इसमें जो डू या डज होता है आपका वो पहले आ जाता है, डू या डज, और इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा याद रखिएगा ये हमारा किस चीज के लिए होता है, यस या नो टाइप के लिए, यस या नो टाइप के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए होता है, यानी ऐसा सब जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू ओबे योर पेरेंट, आप लोग एक लाइन में जवाब दे सकते हैं हाँ या ना। इसके लिए हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। लेकिन एक आपका आता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच टाइप, यानी कि इसमें सबसे पहले आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका क्या आएगा, बताइए, डू या डज, जो सेम प्रोसेस है वही होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल के तौर इसको भी समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, डज पहले लगाते हैं, डज कमला सिंग वेल,
क्या कमला अच्छे से गाती है? हम लोग जवाब दे सकते हैं हाँ या ना। और दूसरा आ सकता है, क्या तुम तुम्हारे विद्यालय जाते हो? जाते हो तो हाँ, नहीं जाते हो तो नहीं। ठीक है। अब देखिए, ये आपका आ गया WH टाइप। वेन डू यू गो टू योर स्कूल? तुम तुम्हारे विद्यालय कब जाते हो? ठीक है। वाई डू यू लर्न योर लेसन? तुम अपना पाठ क्यों याद करते हो? आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।